मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निगंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है वो मकर राशि वालों के लिए हम बात करने जा रहे हैं। फरवरी के महीने में आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ होने के योग है। ये फरवरी का महीना आपके लिए एक ऐसा समय लेके आ रहा है कि बिल्कुल भाग्य परिवर्तन का रास्ता बनाने की तरफ बिल्कुल तैयार होकर बैठ गया है। सबसे बड़े परिवर्तन फरवरी में जो होने जा रहे हैं, आप मान के चलें आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये ऐसा योग है कि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, चेंजेस जो लाइफ एक ऐसे वर्ज पर है कि बहुत कुछ चेंजेस होने के समक्ष इन दिनों आप देखते दिखाई देंगे और बनने के योग भी बहुत जल्दी बन रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो बन रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शुक्र का परिवर्तन हो चुका है। अस्त अवस्था में चल रहे शुक्र अब उदय हो चुके हैं। बुध बहुत जल्दी उदय होने की तरफ जा रहे हैं और ये बुद्धि का एक नया बल्ब, विचार का एक नया रास्ता आपके राशि के दृष्टिकोण से प्राप्त करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अब बस ये मान के चलें कि हवाएं तो बह रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बस पकड़ने की देर है। लेकिन शनि इन दिनों लगातार बहुत पावर में हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। बस ये कहीं रास्ता ऐसा ना हो कि पकड़ने के चक्कर में, विचार लेट होने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएं। तो इस समय ध्यान रखिएगा, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और जितने आपके घर वाले आपसे प्रसन्न रहेंगे इन दिनों, आपकी राशि में ऐसा योग बनकर तैयार होने वाला है, उतना बढ़िया आपके लिए लाभ इस फरवरी में। ध्यान रखना है आपको। आमतौर पर क्या होता है, कई बार व्यस्त होते हैं तो घर परिवार वालों के लिए टाइम नहीं देते। आपके घर वाले जितने आपसे प्रसन्न, चीज़ें उतनी बढ़िया आपके लिए रहेंगी। ये घर बाहर वालों से ज़्यादा घर वाले आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। स्थितियां आपके भाग्य को जगाने के योग बना सकते हैं। तो ये विशेष तौर पे समझ लें कब कौन सा परिवर्तन आपके लिए कैसा योग बना रहा है, उसके लिए हम दिन पर दिन जो ग्रहों का योग आपके समक्ष रखते हैं वो समझ लीजिए। 1 फरवरी का दिन रविवार का अवसर है। पूर्णिमा का सुंदर योग आपकी राशि में बन रहा है और ये पूर्णिमा विशेष तौर पर बहुत कल्याणकारी आपके लिए योग लाई है। इस दिन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों का योगायोग ऐसा है कि आपके लिए जो है वो हवाएं बिल्कुल ठीक बह रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, समझ भी आपको बहुत बढ़िया से उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। पूर्वाभास भी आपको चीज़ों का पहले से जो हो रहा है, हम तो ये कहेंगे इस दिन कोई स्वप्न भी आए ना आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों जो विचार मन में आ रहे हैं उनको हल्के ना ले, वो बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं कि जो बिल्कुल सामने घटित घटना का पूर्वाभास आपको आपके मनोमस्तिष्क में, विचारों में पहले से जो सोच रहे हैं ना, वो सामने हो सकता है। भगवान की कृपा की ज़रूरत है। माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के दिन कौन सा खास उपाय आपको करना चाहिए, जान लीजिए। माघ पूर्णिमा बहुत पुण्यदायक कही जाती है। इस दिन स्नान समस्त मनोरथों को सिद्ध करता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन, माघ शुक्ल जो पूर्णिमा होती है वो विशेष तौर पर स्नान दान करने के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा चल रहा होता है कि पितृ समस्याएं, बार बार पितृ हमारे जीवन में आ रहे हैं, पितरों के दर्शन बार बार हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि माघ के महीने की पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, कंबल दान और श्राद्ध कर्म इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार से दान चंद्रोदय ग्रंथ के अनुसार से इस भाव को रखा गया है कि इस दिन तिल के द्वारा तर्पण, असमर्थों को भोजन का दान और साथ साथ रुई से बनी हुई जो वस्त्र होते हैं, यानी जो कंबल, रजाई इत्यादि, उनका दान करने से, घी का दान करने से, गुड़ का दान करने से पित्त प्रसन्न होते हैं। इतना छोटा कार्य, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, कष्ट में है जीवन जिनका, उनको जाकर इसका दान करने का प्रयास करें। गायत्री का यज्ञ अवश्य करें। हम इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के सुंदर अवसर पर एक गायत्री यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं जो विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा। उस दिन अपने पितरों के निमित्त उनके तर्पण के लिए व्यवस्था रहेगी। आप अपने नाम से अपने पितरों के निमित्त जो कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे, आप समझें कि इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ योग नहीं है। हम अपने जीवन की रंग रंगलियों में लगे रहते हैं और जिनके कारण से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ उनको भूल जाते हैं।
तो इस माघ पूर्णिमा के दिन अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष ऐसा मान के चले कि जीवन में लगातार कष्ट चल रहा है, प्रयास करने के बावजूद भी आप ये माने कि सफलता हमारे हाथ नहीं आ रही और गैर योग्य व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। स्वप्न में बार बार कहीं ना कहीं पितृ बार बार आते हैं, उनकी याद कहीं ना कहीं बनी रहती है, पूर्वजों की याद, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहे हैं। तो उनके निमित्त इस दिन भोजन कराएं, इस दिन तिल का दान करें, इस दिन यज्ञ करें। गायत्री का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार के दिन सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उसमें गायत्री का यज्ञ रहेगा, तर्पण की व्यवस्था रहेगी, गरीबों को भोजन करने की व्यवस्था रहेगी, गौ के निमित्त ग्रास निकालने की व्यवस्था रहेगी। आप सब उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ भी करा सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम से जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, सामने आपके सामने दृश्य चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। मकर राशि वालों, 2 फरवरी का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा कुछ योग बना रहा है वो जान लीजिए। फागुन का महीना इस दिन से आरंभ हो रहा है, माघ समाप्त हो गया, परिवर्तन का योग बना, बसंत का मौसम सुंदर रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए ये समय जो राशि बन रहा है। और इस दिन तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का खेल जो बन रहा है वो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। चीज़ों को आपके अनुरूप चलाने का सामर्थ्य आपको प्राप्त होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। हाँ, मन थोड़ा उग्र जरूर रहता दिखाई दे रहा है, उग्रता को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों सूर्य आपकी राशि में लग्न में चल रहे हैं और मंगल अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ी उग्रता छोटे छोटे चीज़ों में आपके अनुसार से कार्य नहीं होगा तो थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बातों को दोहराने से कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें। धीरे से प्यार से चीज़ों को करने का प्रयास करें। बिल्कुल आप जितना प्यार से बात करेंगे, सरलता से बात करेंगे, चीज़ें उतनी आपके समक्ष में आएंगी, यह बात ध्यान रखना। चावल का दान, सफ़ेद वस्त्र का दान आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। 3 तारीख का ग्रहों का योग आपकी राशि में क्या कुछ खेल करने जा रहा है जान लीजिए। 3 फरवरी को मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन सबसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है। अस्त अवस्था में बुध जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये मान के चलना, ये बुध का ये परिवर्तन बहुत जल्दी उदय की तरफ जाएगा और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुद्धि का एक नया विचार जो शायद आपने पहले नहीं विचार सोचा था, वो बहुत जल्दी नए विचार आपके मनोमस्तिष्क में आने के योग बन सकते हैं। विचार ही है जो कभी कैसे लाभ दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। लेकिन ये जो ग्रह का परिवर्तन है, हमें ऐसा दिखाई देता है कहीं ना कहीं वाणिज्य दृष्टिकोण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाता दिखाई देगा। कन्या पूजन यदि कर सकें अपनी सामर्थ्य के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। देखिए मंगलवार चल रहा है और मंगलवार के दिन आप इन दिनों मंगल अस्त अवस्था में है और मंगल जब अस्त अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, उच्च की राशि में, आपकी राशि में बैठे हुए उच्च की अवस्था में, लेकिन ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। बाहुबल की कमी दिखाई देती है, शौर्य की थोड़ी कमी दिखाई देती है। कई मामलों में जब आपको पूरा तरह शौर्य दिखाना होता है तो आप पीछे बैकफुट पे रह जाते हैं। ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है। मंगल को जितनी ताकत इन दिनों दोगे उतना लाभ होगा। अभी 2 महीने कम से कम मंगल ताकत में कम रहेंगे क्योंकि सूर्य के साथ चल रहे हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करें। 3 तारीख को ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया, वो बहुत विशेष है। इस दिन बुध ग्रह जो है वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं और साथ साथ ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। ऐसे में आप मान के चलें ये मंगलवार फागुन के महीने का पहला मंगलवार है और इस महीने में 5 मंगल पड़ने वाले हैं। और ये मंगल जब 5 पड़ते हैं किसी महीने में, वो क्या करते हैं, वो द्वंद्व बढ़ाते हैं, आक्रोश बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बने हुए कामों को, हमारी समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा द्वंद्व में ना फंसे, भगवान की प्रार्थना करें। इसी ग्रहों योग के अनुसार से हमने मंगलवार जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी का यज्ञ करते हैं, वो अवश्य आप उसमें भाग लेने का प्रयास करें। अपने घर में भी सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। इन समस्त ग्रहों के उपचार करने के लिए हमने विशेष तौर पर जो आने वाले 3 फरवरी का मंगलवार का योग है, उस समय में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी उसके देखते हुए हनुमान ग्रह, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी रहेगा। तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 9-10 बजे तक ये सुंदर यज्ञ चलता है। भंडारा होता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है और सब लोग जो आते हैं हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर विवेकानंद योगाश्रम में जो सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, मनोकामना सिद्धि करने वाली भगवती हनुमान जी की मूर्ति है। और हमने ऐसा देखा है कि जो अपनी समस्या को लेकर उनके समक्ष आता है हनुमान जी की कृपा से, कई लोगों की तो विवाह की योग समस्या आ रही होती है,
हमने जो उपाय बताया लोगों ने किया, हनुमान जी को चोला चढ़ाया, कुछ ही दिन में श्रद्धा अनुसार से ये कार्य कर लेने से हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे, चाहे जीवन के कष्ट हों या कई बार क्या होता है कि परिवार में शांति नहीं हो रही होती है, ग्रहजन्य का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन कृपा हनुमान जी की यदि हो जाए, देखिए शास्त्र में कहा गया है और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो हनुमान जी की सुंदर कृपा प्राप्त करने के लिए इस सुंदर मंगलवार के योग पर, जब सुंदर रूप से फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, 5 मंगल का योग बन रहा है और ये जीवन के कष्ट में ना पहुंचाए, कष्ट ना उत्पन्न करे, तो उसके लिए हनुमान जी की शरण में चले और सुंदरकांड का पाठ में भाग लें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं अपने हाथ से, सुंदरकांड में बैठकर भगवान का यज्ञ भी, आप उनके विभिन्न मंत्रों से यज्ञ भी रहेगा उसमें, तो आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो मकर राशि वालों, 4 तारीख का दिन की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। 4 फरवरी के दिन बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन हर्षल ग्रह मार्गी होने के योग बना रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थोड़ा सा ग्रहों का योग ऐसा है कि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से विचार आपको कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। भटकाव हो रहा है, जी हाँ, बिल्कुल विचारों का भटकाव थोड़ा दिखाई देता है। सही मार्ग में जाने के बजाय थोड़ा सा आप लंबा रास्ता प्राप्त करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि विचार जो हैं थोड़े से जो हैं संसार से विरक्तता की तरफ आपको ले जाने के योग बना सकते हैं। ये ऐसे विचार हो सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ ये और लाभ हो नहीं रहा है, चीज़ें बन नहीं रही हैं, और सामने वाले के साथ तुलनात्मक स्थिति आपके लिए बहुत रहेगी और उसके कारण से मन में रोष बार बार उत्पन्न होने के योग भी दिखाई देते हैं। देखिए, बुद्धि का बल्ब जलाने का प्रयास कीजिए, परिवर्तन का योग है। बहुत जल्दी जल्दी किस्मत जब आती है ना, हर दिन हर एक के लिए नहीं होता है। आपका भी दिन बहुत जल्दी आने के योग बनते दिखाई देंगे, हर्षल मार्गी हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपका शौर्य बढ़ने की स्थिति को उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। ये दिन थोड़ा ध्यान रखते हुए निकालें। भद्रा है इस दिन, नए कार्य की तरफ न जाएं। चलते हुए कार्य हैं वो सब दिन एक समान नहीं होते, परिवर्तन का योग बहुत जल्दी बनेगा। दोपहर के बाद तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि 12:30 बजे के बाद नए कार्य ना आरंभ करें, तो नए प्रोजेक्ट हाथ में ना लें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 5 तारीख की, बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी और बृहस्पतिवार का योग बन रहा है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो धर्म की तरफ मन कहीं ना कहीं भागता दिखाई देगा। और धर्म यदि जीवन में आ जाए, भगवान का भजन यदि जीवन में आ जाए, धर्म की तरफ प्रवृत्ति हो जाए, चाहे वो यूट्यूब पे ही भजन सुन लो, कहीं ना कहीं सामने आए तो रुक जाना, भजन की तरफ, थोड़ा भगवान का नाम लेने की तरफ, सदकर्म की तरफ उद्धृत होता दिखाई दे रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र महाराज जो हैं वो एक नई दोस्ती का आगाज़ करते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ठीक है, थोड़ा देर में बदलेंगे इस दिन। शुक्र का ये परिवर्तन आपकी राशि से आगे की तरफ होता दिखाई दे रहा है। ये नई दोस्ती का योग, नई मित्रता का योग, नए परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। तो ऐसे में ध्यान रखना, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, खराब लोगों के साथ मत जुड़ना, क्योंकि आपकी राशि में इन दिनों जो है ग्रहों का जो सूर्य जहाँ बैठे हुए हैं ना, वो आपको थोड़े उग्र रोग ज़्यादा जो परेशान करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो सर्वार्थ सिद्ध योग भी इस दिन जो बनेगा वो आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को शुभ करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। चतुर्थी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। शुक्र का ये परिवर्तन उदय अवस्था में जो हुआ है, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगा कुछ दिन में। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो समझ लें। सूर्य जो हैं मंगल के नक्षत्र में पदार्पण करेंगे, मंगल के साथ करेंगे और ये कहीं ना कहीं इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य और मंगल की युति, मंगल अस्त, मंगल उच्च अवस्था में, सूर्य का ये परिवर्तन, राशि जो नक्षत्र का परिवर्तन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बहुत सुंदर दिखाई देगा, लेकिन क्या होता है कई बार हम छलांग लगाने का प्रयास करते हैं और सामर्थ्य हम में अंदर होता नहीं है। इस बात का ध्यान रखने का, जितनी बड़ी छलांग लगाने का प्रयास करो उसका एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। किसी बहुत बड़े अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर किसी कार्य को करने से कई बार क्या होता है कि हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि बल कहीं ना कहीं स्थिति जो हवा दिखाई दे रही है वो उतनी होती नहीं है। इस बात को समझते हुए कार्य करना, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए पैर पसारने का प्रयास करना, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि साथ में विद्यमान है, भगवती महालक्ष्मी की सुंदर उपासना करने का दिन है। तो कोशिश ये करें भगवती महालक्ष्मी के निमित्त खीर का भोग भगवती भगवान को लगाइए, उसका प्रसाद ग्रहण करें, या सफ़ेद चीज़ों का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। 7 तारीख का दिन 7 फरवरी का शनिवार का दिन बन रहा है, साथ में षष्ठी तिथि विद्यमान है। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार होने वाला है, और ये धन योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो तैयार होने वाला है, ये ऐसा योग बना रहा है कि जितनी मेहनत उतना लाभ, गारंटी ग्रह आपके लिए अवश्य लेगा। सही दिशा में चलो, सही मेहनत करो, और ये मान के चलना 2 कदम पे 2 लाभ, 10 कदम पे 10 लाभ, 50 कदम पे 50 लाभ आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे। यानी इसी तरह से आपका कर्म निष्फल नहीं होता दिखाई दे रहा, आपकी मेहनत बेकार नहीं होती दिखाई दे रही। ये ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस प्रकार का बनकर तैयार हो रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आपके घर वालों की तरफ से जो मेहनत प्राप्त होगी, आपके लिए जो निजी हाथ से जो मेहनत प्राप्त होने के योग बनेंगे, और राज्य से भी कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग साथ में विद्यमान है, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात को और समझना चाहिए आपको कि आपको थोड़ा सा शनि को ताकत देने की ज़रूरत है। शनि बहुत ज़्यादा प्रबल होकर आपकी राशि में इस वक्त बैठे हुए हैं, और वो थोड़ा आलस्य प्रभावी ग्रह है, और आलस्य इन दिनों कई कारणों से आपके मनोमस्तिष्क में आपको थोड़ा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। पीपल का पूजन, पीपल के पेड़ के पास जाकर हर शनिवार के दिन एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए तिल के तेल का, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मकर राशि वालों के लिए 8 फरवरी का दिन ग्रहों के अनुसार से किस प्रकार का बन रहा है जान लीजिए। 8 फरवरी के दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान, और बुध ग्रह इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आगे पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। और ये उदय अवस्था में जिस प्रकार से योग बना रहे हैं, उदय होकर योग बनेगा। आपकी राशि से निकलकर आगे चले ही गए हैं, लेकिन इस दिन हो जाएंगे उदय, और ये उदय विचार में, आपके संपदा में कहीं ना कहीं एक नया रास्ता देने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यानी ये रिजल्ट जो मान के चलें, शुक्र का परिवर्तन की तरफ चले जाना, बुध का परिवर्तन की तरफ चले जाके उदय हो जाना, शुक्र का उदय हो जाना, अब ये चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और बहुत जल्दी आपके मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव वातावरण रखोगे ना उतना बढ़िया होगा। नेगेटिव मत सोचो। आपकी राशि में आगे जाकर ऐसा योग बनने वाला है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। फरवरी में ऐसा योग आपकी राशि में बनकर आने वाला है, तो उसकी आदत पहले से डाल लो। जी हाँ, अच्छा सोचो, पॉजिटिव कर कर दिखा दोगे। ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार होता दिखाई दे रहा है। धन योग आपकी राशि में, श्री का योग आपकी राशि में इन दिनों बनकर तैयार है, बिल्कुल बना हुआ है। तो इसलिए उसको पॉजिटिव वे में लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को सुबह सुबह प्रणाम करें, उनके निमित्त थोड़ा अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 9 तारीख का दिन सोमवार का दिन है, और साथ साथ इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। जानकी अष्टमी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें करीब करीब 80% आपके फेवर में दिखाई देते हैं। ये ग्रहों का योगायोग आपके फेवर में है, लेकिन ध्यान रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी समस्याएं इन दिनों कहीं ना कहीं से छुपी हुई हैं, वो दबी ही रहे, वो बहुत अच्छा है। इसके लिए पीली चीज़ों का दान अवश्य करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, चने की दाल को भिगोकर गौशाला में दे दें, पीले वस्त्र का दान दे दें, कुछ और नहीं तो केले का दान विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। हो सके तो किसी न किसी रूप में स्वर्ण को अपने साथ रखने का प्रयास करें। छल्ला, माला, जो लॉकेट इत्यादि किसी भी रूप में उसको धारण करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन जानकी व्रत किया जाता है, और शास्त्र में इसकी अद्भुत कथा है। भगवान राम ने भी किया था ये व्रत। 10 फरवरी को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है। मकर राशि वालों के दृष्टिकोण से ये ग्रहों का जो परिवर्तन का योग है, ये आपके लिए कई मामलों में बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, ये एक बात आपको विशेष तौर पर बताते हैं कि ऐसे में आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। कई बार क्या होता है, हम इधर भटकें, उधर जाए, इस आदमी से मिलें, उस आदमी से मिलें। अरे बहुत ज़्यादा भटको मत, शांति से एक जगह बैठकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास जो है उसी को यूटिलाइज करते हुए कार्य करना है इन दिनों। ध्यान रखना,
बेकार के चक्करों में इधर उधर भटकने से कोई गलत व्यक्ति आपको टकरा सकता है और लाभ की बजाय नुकसान की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसा ग्रहों का योग चला। चंद्रमा हो गए हैं नीच के, और ये चंद्रमा जब नीच के आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको खासतौर पर समझ के रहना चाहिए। चंद्रमा का जो कमज़ोर अवस्था में आना, मन का कमज़ोर अवस्था में आना, कच्ची अवस्था में मन के आ जाना, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी शक्ति को भुला देता है और फिर आप दूसरे पर के बाहुबल पर ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं और वही समस्या का कारण बन जाता है। सुंदर रूप से मंगलवार का सुंदर योग है, हनुमान जी का स्तवन करो ना। हनुमान जी को भी यही भाव था, वो अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं रहे थे। और जब जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत, जब हनुमान जी का सुंदर भाव हुआ कि आपके गुरु के अनुसार से आपको जगाने का प्रयास किया जा रहा है, जागिए, हनुमान जी का स्तवन कीजिए। मंगलवार है तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं और ये मंगल का अस्त चलना विशेष तौर पर मान के चलें अभी करीब करीब 2 महीने ऐसी अवस्था में मंगल रहने वाले हैं और मंगल को शक्ति चाहिए। सूर्य के सन्निकट बिल्कुल चलते हुए मंगल इस वक्त उच्च के होने के बावजूद भी वर्ष में 2 वर्षों में एक बार ही योग बनता है मंगल के उच्च होने का, और मंगल उच्च में आकर भी इस वक्त अस्त अवस्था में होने के कारण से जो है अमंगल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ी शक्ति चाहिए। आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो इस वक्त। आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, देखिए बड़ा सीधा साधा रास्ता है। हनुमान जी की प्रार्थना करें ना। तुलसी बाबा ने इतना सुंदर स्तोत्र आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है जिसको कहा जाता है सुंदरकांड, उसका पाठ करें। समय कम लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिएगा ये हर मंगल के मंगल यदि सुंदरकांड का आप पाठ करें या करवाएं अपने नाम से, तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट जो है वो कैसे आपके दूर हो जाते हैं। ये हमने देखा है बहुत सारे लोग, और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर मंगलवार को कहते हैं कि हमारे नाम से तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का भजन हो जाए तो समस्त रूप से कष्ट दूर होने के योग बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज शाम मंगलवार की शाम को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, सुंदर सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, स्वयं भी आ सकते हैं और बहुत दूर बैठे हैं तो हमारे साथ लाइव हमारे चैनल पर जुड़कर समस्त कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है और संपर्क सूत्र आपके समक्ष हैं, उनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ग्रहों का योगायोग आपने अभी समझा कि दिन पर दिन आपके ग्रहों के अनुसार से योगायोग क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में कर रहे हैं। शुक्र बदल के योग बना रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों का उदय होने का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ है। कई प्रकार के परिवर्तन, नए योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते आपने देखे। लेकिन इसके साथ साथ इस फागुन मास का यदि प्रभाव देखें, एक तो सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे राशि, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी राशि, आपका योगायोग जो बन रहे हैं विश्व के दृष्टिकोण से भी वो समझने की आवश्यकता है। 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है इस फागुन के महीने में, और साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है। एक वृश्चिकारक है, शुभ योग बनाता है, और एक कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति का भी एक योग बनाता है। रक्तेन पूरिता मही शास्त्र कहता है, और छात्रभंग, जो छत्रभंग होने का कहीं ना कहीं योग भी बनता है। तो ये छत्रभंग का योग कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि विश्व में जिस प्रकार के जो योग बन रहे हैं, साथ में युद्ध की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से अमेरिका अपना भयावह रूप दिखा रहा है इस वक्त, विश्व की महाशक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं और रक्त में एक ऐसी रक्त रंजित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। वो इन समस्त योगों के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिखाते हैं। ये मंगल जो 5 इस महीने में पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई देशों में छत्रभंग होने का योग भी बनेगा साथ साथ। लेकिन इस 5 मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप आने का योग भी विशेष तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र बुध का उदय हो रहा है वो वृष्टिकारक कहीं ना कहीं सौम्यता का वरदान भी उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इन ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आने वाले समय में कई शुभ योग परिवर्तन की तरफ जो उद्धृत हो रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। देखिए आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार से देखिए सूर्य जब निकलता है तो सब पर ही अपना प्रभाव डालता है, लेकिन सोचें कि वो सूर्य जब निकल रहे हैं कईयों को सुख दे रहे हैं और कईयों को वो दुख भी दे देते हैं।
वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, कहीं योग लाभ का योग बनता है और कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्टकारी योग भी बनता है। ये सारा हमारा भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है। हमारे जो प्रभाव भाग्य जो बने हुए हैं, हमारे समय बने हुए हैं, हमारे समय के अनुसार से वही समय जो दूसरे के लिए शुभ है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा समय हमारे लिए शुभ बन रहा है वो हमें अच्छे से विवेचना कर जान लेना चाहिए। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय को ज्ञात कर सही दिशा पर चलना, यही सही कर्म का जो निर्णय रूप में हमको चुनाव करना कि कौन सा कर्म हमारे लिए शुभ है, कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान को समझकर, ग्रहों की चालों को समझकर आपके समक्ष वो रहस्य उपस्थित किया। अनेक अनेक योगा योग शास्त्र में बताए गए हैं। कब आपके जीवन में शुभ आने का योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो समय समय पर आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, बहुत सारे और विज्ञानों के अनुसार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और सही दिशा यदि मिल जाए, सही समय पर हम काम कर लें तो असंभव को भी संभव बनाने का शुभ मार्ग हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष विज्ञानों के माध्यम से, जो ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से जो कुछ आपको आपकी राशि के अनुसार से बताया गया है वो तो एक केवल बहुत छोटा सा बिंदु मात्र है। ज्योतिष बहुत ही ऐसा सूक्ष्म विषय है। तो आप समझें कि ज्योतिष के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानना हो कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से अपने जीवन में आजीविका कमाते हैं। शुभ से कमाओगे या अशुभ से कमाओगे, कौन सा रास्ता किसके लिए शुभ है? कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमको लाभ ही नहीं हो रहा होता है। और लेकिन यदि हमने एक मार्ग पकड़ा तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन में कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है। शास्त्र में कहा गया है यदि आपकी जन्मपत्री में से लग्न का पद निकाला जाए और उस पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, लग्न पद का यदि जो योग है उसके 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, केवल जन्मपत्री नहीं, जन्मपत्री का लग्न पद निकालना चाहिए पहले, और लग्न पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी आजीविका शुभ मार्ग से आएगी। आपको गलत मार्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसी का वहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी आजीविका शुभ मार्ग से आनी ही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही सिद्धांत, हर कोई भी ऐसे सोचे कि मैं भी दुनिया नौकरी कर रही है, नौकरी में कमा रही है तो मेरे लिए वही नौकरी के मार्ग से ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में असफल भी होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के मार्ग में शुभ होते हैं। इस संसार में इतने सारे जो क्षेत्र है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई हवा बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई और लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, विभिन्न मार्गों में हर कोई उसी तरफ भागना शुरू कर दे तो हर एक के लिए वो मार्ग शुभ नहीं होता। आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है, ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बाल्यकाल में ही माँ बाप माता पिता बहुत प्राचीन काल में समझ लेते थे। जैसे आप सोचो बड़ी बड़ी कथाएँ विद्यमान हैं कि किस प्रकार से और कैसे आपके जीवन में विजय के योग बनने हैं, वो सब ऋषि महर्षियों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया और उस मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान भी हुआ और साथ में जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। नहीं तो भटकते रहो इधर उधर ऐसे वैसे और फिर जीवन में कहाँ रास्ता बनना था और कहाँ हम पहुँच गए। बाद में पता चलता है कि उस मार्ग से चल लेते तो ठीक बहुत जल्दी पहुँच जाते। तो इस विज्ञान को सही रूप से समझकर आप अपने जीवन में लाभ के रास्ते और संशय को हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे विचित्र कुतर्की लोग होते हैं जो समय समय पर कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक तौर पे कुछ ना कुछ भाव उपस्थित करते रहते हैं। इन व्यंग्य के चक्कर में ना फंसें। आप शास्त्र की निर्णायक विधि के अनुसार से समझकर उन चीज़ों पे अपने लाभ को लेने का प्रयास करें, तब बुद्धिमानी होती है तो आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। और हम लगातार आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं। और जो कोई प्रत्यक्ष रूप से आश्रम पे आने चाहते हैं तो बहुत सारे समय समय पर जो यज्ञ इत्यादि होते ही रहते हैं। नित्यवती आश्रम पे करीब 8 घंटे का यज्ञ रहता है और रविवार को एक जो सब साधारण के लिए कार्यक्रम रहता है सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब 10 बजे 11 बजे तक। तो उसमें तो कोई भी सादर आमंत्रित है, सब लोग उसमें आया करें, यज्ञ में बैठे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है और पाकिस्तान क्षेत्र से आश्रम पर 1947 में आया, उनका दर्शन करें। माँ भगवती की कृपा से अभी सुंदर रूप से शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है
और ये शिवरात्रि का महापर्व बहुत विशेष रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार से दूध से, दही से, घी से, सब गन्ने के रस से, इच्छुरस से, गंध के द्वारा सब व्यवस्थाएं आश्रम पे की जाएंगी। आप आइए, उसमें बैठिए। आने वाली जो 15 फरवरी है उसमें ये बड़ा उत्सव रहेगा। अपना स्थान आरक्षित कर आप उस यज्ञ में पधार सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे।